बहुत से लोगों का भी ये सवाल होता है। बहुत से भगवान राम, भगवान कृष्ण को जो चाहने वाले हैं, जो भगवान शंकर को चाहने वाले हैं, वो जितने भी भक्त हैं सबके मन में सवाल आता है कि भगवान राम को कृष्ण, भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार लेना क्यों पड़ा,
क्या कारण था कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया? क्या कंस को मारने के लिए? क्या कारण? जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे थे, माता कौशल्या ने गाय सेवा करने के लिए एक गाय का बछड़ा सेवा करने के लिए बड़ा सुंदर, अति सुंदर वो गाय का बछड़ा माता कौशल्या ने भगवान राम का चारों भाई एक एक पेड़ में माता गाय माता के एक एक पेड़ की सेवा, चारों भाई मिलकर सेवा करना जरा सी भी दिक्कत गाय माता को नहीं आई। अब सेवा में लग गए चारों भाई, सेवा में लगे, सोने के सिंह पाँव में पाए, अपने घर जैसा रखने लगे। भगवान राम लक्ष्मण चारों भाइयों ने मिलकर सेवा करी। धीरे धीरे समय आया जब बड़े हुए, चारों भाई जब भगवान राम के वन जाने का समय आया, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, तो भगवान राम ने कहा कि जो गाय माता है, जिस जगत की माता को अब मैं कहाँ दूं? तो क्या तुम्हें वन में जाना हो तो इनकी सेवा कैसे करूं? क्या करूं? भगवान राम को याद आया कि जब वो नानी के घर जाते थे, जब नानी के घर पहुंचते थे, तब वो एक मित्र के साथ खेलते थे। एक ब्राह्मण मित्र था भगवान राम का, जिसका नाम था त्रिजट। वो त्रिजट ब्राह्मण को बुलाया। भगवान ने अपनी गाय भगवान राम ने भगवान श्री अपनी वो गाय माता वो त्रिजट ब्राह्मण को बुलाया। और भगवान राम ने कहा कि इस जन्म में तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, इस जन्म में तो मैं आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए मैं एक और जन्म कृष्ण का जिसमें मैं सिर्फ आपकी ही सेवा करूं। और भगवान विष्णु ने कृष्ण जन्म दिया और उसमें गाय माता की, गैया माता की दिल से, चित्त से, मन से भगवान शंकर को भगवान राम प्रिय है, भगवान कृष्ण प्रिय है, और भगवान राम और कृष्ण के बीच भगवान शंकर। अगर दोनों में से भी आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो अवश्य नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ने श्रीराम करेगा कि अगर आपसे कोई द्वेष रखेगा तो समझ लो वो मुझसे द्वेष है, क्योंकि आप मेरा ही रूप है। तीनों एक कल हमने श्रवण करा भगवान गणेश, भगवान गजानन, तो भगवान विनायक जिनका शीश कटा, भगवान शंकर को क्रोध में आकर, भगवान शंकर ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाकर शीश को काट दिया, लेकिन माता पार्वती को बोला मिलकर को क्रोध आ गया।
भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ अपने अपने पुत्र का ही शीश काट, आपने अपने पुत्र का ही शीश काट दिया। अगर आपने एक शीश नहीं जोड़ा तो मैं अपने मायके चले जाऊंगा। माँ एक ऐसी होती है, एक माँ ही ऐसी होती है कि अगर उसके बच्चे पर आए अगर एक माँ के बच्चे पर बात आ जाती, अगर एक माँ के बच्चे पर संकट आ जाता है तो एक माँ ही ऐसी होती है जो पूरी दुनिया को तहस नहस करने का काम करती है। मतलब बोला कि नहीं कि अगर विनायक का शीश नहीं जुड़ा तो मैं अपने मायके को चली जाऊंगा, मैं कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। याद रखिए भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा कि अब शीश को काट दिया है तो ये शीश तो जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा शीश मैं विनायक को लगा सकता हूं। भेज दिया शीश लेने के लिए अपने घरों में। जो माता अपने पुत्र से पीट कर सो रही हो उसका शीश काट, उसका शीश काटने चले भगवान शंकर। एक पत्नी अपने बच्चे से पीट कर सो रही, उसके बच्चे का शीश काट कर दिया है। भगवान शंकर ने शीश को जोड़ा, भगवान विनायक का नाम गजानन हुआ। बोलो गजानन भगवान। गजानन नाम माता पार्वती, भगवान शंकर और विनायक गजानन कैलाश धाम में आनंद के साथ विराजमान हुआ। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, बोला अगर ये विनायक को इस गजानन नेट तो है, चल नहीं रहा।